गौतम बुद्ध और वह आदमी जो भविष्य से मिलने आया था। एक रात एक आदमी बुद्ध के पास आया। उसके चेहरे पर डर था और आंखों में जल्दबाजी। वह बोला, भगवान, मैं अपने भविष्य से मिलने आया हूं। शिष्य हंस पड़े। भविष्य से कोई कैसे मिलता है? बुद्ध ने आदमी को देखा और पूछा, तो क्या वहां आ गया? आदमी घबरा गया। नहीं, इसलिए तो परेशान हूं। बुद्ध ने जमीन पर एक छोटा सा दायरा बनाया। इसमें खड़े हो जाओ, उन्होंने कहा। आदमी खड़ा हो गया। बुद्ध बोले, अब बाहर निकल जाओ। आदमी बाहर आ गया। बुद्ध मुस्कराए, तुम अपने भविष्य से अभी अभी मिलाए। आदमी चौंका। कैसे? बुद्ध ने कहा, जो तुम अभी कर रहे हो वही तुम्हारा भविष्य बनने की कोशिश कर रहा है। आदमी चुप हो गया। थोड़ी देर बाद बोला, तो क्या मैं भविष्य बदल सकता हूं? बुद्ध हंसे। जो अभी जीना सीख ले उसे भविष्य बदलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आदमी का डर धीरे धीरे हंसी में बदल गया। वह बोला, मैं बहुत दूर की सोच रहा था। बुद्ध ने कहा, इसलिए आज को देख नहीं पा रहे थे। आदमी सिर झुकाकर चला गया, न भविष्य खोजने बल्कि वर्तमान जीने। कहानी की खामोश बात, भविष्य कहीं और नहीं अभी बनता है। ज्यादा सोच डर बन जाती है। वर्तमान में हंसी है, शांति है। आदमी जाने ही वाला था कि अचानक रुक गया। वह बोला, भगवान, अगर भविष्य अभी बन रहा है तो मेरा पुराना भविष्य कहाँ गया? बुद्ध मुस्कराए और पास पड़े पत्थर पर बैठ गए। पुराना भविष्य? उन्होंने दोहराया। वह तो तुम्हारी पुरानी आदतों में अटका पड़ा है। आदमी उलझ गया। बुद्ध ने जमीन पर एक सीधी रेखा खींची और उसके आगे घुमावदार रेखा बना दी। यह क्या है? बुद्ध ने पूछा। आदमी बोला, रास्ता। बुद्ध हंसे। नहीं, यह तुम्हारी सोच है। सीधा सोचते हो, इसलिए घूम घूम कर पहुंचते हो। आदमी को हंसी आ गई। वह बोला, तो क्या मैं गलत सोच रहा था? बुद्ध ने सिर हिलाया। गलत नहीं, बस ज्यादा। तभी एक बच्चा दौड़ता हुआ आया और बोला, भगवान, कल की बारिश आज क्यों नहीं आई? बुद्ध ने बच्चे को देखा और कहा, क्योंकि आज आज है। बच्चा खुश होकर भाग गया। आदमी हैरान रह गया। इतना आसान? उसने पूछा। बुद्ध बोले, जो आसान को कठिन बनाता है वही भविष्य से डरता है। आदमी ने गहरी सांस ली। उसके कंधे अपने आप मिलने की जल्दी नहीं है। बुद्ध मुस्कराए। अच्छा है। भविष्य को इंतजार करना अच्छा नहीं लगता। आदमी जोर से हंसा और इस बार उसकी हंसी में डर नहीं था। आदमी जा चुका था, लेकिन उसके कदम आश्रम से बाहर निकलते ही रुक गए। उसे लगा जैसे किसी ने पीछे से नाम लिया हो। उसने पलटकर देखा। बुद्ध वहां नहीं थे। आश्रम खाली था। शिष्य भी नहीं। हवा भी जैसे रुक गई हो। आदमी के भीतर एक अजीब सी घबराहट उठी। भगवान, उसने धीरे से कहा। कोई जवाब नहीं।
वह आगे बढ़ा। रास्ता वही था, लेकिन पहचान का नहीं लग रहा था। पेड़ जैसे उसे देख रहे हों। छायाएं कुछ ज्यादा लंबी थीं। तभी उसने देखा, रास्ते के बीच वही दायरा बना था जिसमें बुद्ध ने उसे खड़ा किया था। लेकिन अब दायरा गहरा था, जैसे जमीन नहीं, पानी हो। उसके भीतर अपना ही प्रतिबिंब दिखा, पर चेहरा अलग था। थका हुआ, कठोर, आंखों में डर। वह पीछे हट गया। तभी आवाज आई, बुद्ध की नहीं, लेकिन बुद्ध जैसी। यही है वह जिससे तुम मिलने आए थे। आदमी कांप गया। यह यह मैं हूं? उसने पूछा। आवाज बोली, नहीं, यह वह है जो तुम बन जाते अगर आज से भागते रहते। आदमी की सांस भारी हो गई। उसने देखा, प्रतिबिंब ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया। मेरे पास आओ। प्रतिबिंब बोला, मैं तुम्हारा भविष्य हूं। आदमी की आंखों से आंसू गिर पड़े। नहीं, उसने कहा, मैं डर के साथ नहीं जीना चाहता। तभी दायरे में हल्की सी लहर उठी। प्रतिबिंब धीरे धीरे टूटने लगा। और उसी पल पीछे से बुद्ध की आवाज आई, जो भविष्य को देख ले और फिर भी वर्तमान चुन ले, वही मुक्त होता है। आदमी ने पलटकर देखा। बुद्ध खड़े थे, मुस्कुराते हुए। दायरा गायब था। रास्ता फिर साधारण था। आदमी जमीन पर बैठ गया। उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन मन अजीब तरह से शांत था। वह बोला, भगवान, अगर मैं फिर डर गया तो? बुद्ध ने कहा, तो डर जाना, लेकिन उसके साथ घर मत बना लेना। आदमी की आंखें बंद हो गईं। जब उसने खोली, बुद्ध वहां नहीं थे। सिर्फ हवा थी और एक गहरी समझ। भविष्य कोई जगह नहीं, एक संभावना है। और संभावना डर से नहीं, सचेत होने से बदलती है। आदमी देर तक जमीन पर बैठा रहा। हवा चल रही थी, पर पत्तों की आवाज उस तक नहीं पहुंच रही थी। उसे लगा जैसे समय कुछ देर के लिए उसके चारों ओर रुक गया हो। तभी उसने देखा, उसकी हथेली पर कुछ लिखा है। स्याही नहीं, जैसे त्वचा के भीतर से उभरे शब्द हों। जो समझ गया वह लौट नहीं सकता। आदमी घबरा गया। मैं कहाँ लौटूं? उसने खुद से पूछा। उत्तर बाहर से नहीं आया। उत्तर उसके भीतर से उठा। वही जगह जहां तुम हर दिन रहते थे, लेकिन कभी मौजूद नहीं थे। उसने आंखें बंद कीं। उसे अपना घर दिखा। काम, लोग, हंसी, शिकायतें, सब कुछ पहले जैसा था। लेकिन अब हर दृश्य में एक दरार थी। जैसे दुनिया पूरी नहीं, अधूरी नहीं, बस अस्थायी हो। आदमी ने आंखें खोल दी। उसके सामने एक छोटा बच्चा खड़ा था। साधारण कपड़े, नंगे पांव, आंखों में अजीब सी गंभीरता। बच्चे ने पूछा, तुमने क्या देखा? आदमी बोला,
मैंने अपना भविष्य देखा और वह डरावना था। बच्चा मुस्कराया। नहीं, उसने कहा, तुमने अपना लगाव देखा। आदमी चौंका। तुम कौन हो? उसने पूछा। बच्चा जमीन पर बैठ गया और मिट्टी से एक छोटा सा वृत्त बनाने लगा। मैं वही हूं, बच्चा बोला, जो तुम थे जब सवालों से डरते नहीं थे। आदमी की आंखें भर आईं। क्या मैं फिर वैसा बन सकता हूं? उसने पूछा। बच्चे ने वृत्त पूरा किया और बोला, बनना नहीं पड़ता, बस याद करना पड़ता है। अचानक तेज हवा चली। मिट्टी का वृत्त उड़ गया। बच्चा भी। आदमी अकेला खड़ा था। लेकिन अब अकेलापन खाली नहीं था। वह बोझ नहीं था। वह खुली जगह था, जहां डर भी आ सकता था और शांति भी, बिना टकराए। आदमी ने धीरे से कहा, अब मैं भागूंगा नहीं। हवा जैसे मुस्कराई और कहीं दूर, बहुत दूर, बुद्ध की हंसी गूंजी। हंसी की गूंज धीरे धीरे हवा में घुल गई। अब कोई आवाज नहीं थी, न पत्तों की, न कदमों की। आदमी ने चलना शुरू किया, पर यह तय नहीं था कि वह आगे जा रहा है या भीतर। रास्ते में उसे एक दरवाजा दिखा। न दीवार थी, न घर, बस दरवाजा। लकड़ी पुरानी थी, पर मजबूत। दरवाजे पर कुछ लिखा था, खोलोगे तो बदल जाओगे। आदमी हंसा। धीमी थकी हुई हंसी। मैं तो पहले ही बदल चुका हूं, उसने कहा और दरवाजा खोल दिया। अंदर कुछ नहीं था, न अंधेरा, न रोशनी, बस एक आईना। आईने में उसका चेहरा नहीं था। उसमें उसके सारे पल थे। डरते हुए, भागते हुए, हंसते हुए, चुप होते हुए। आदमी कांप गया। यह क्या है? उसने पूछा। पीछे से बुद्ध की आवाज आई। यह तुम्हारी कहानी है, जब तुम खुद को किरदार समझते थे। आदमी ने कहा। और अब? बुद्ध बोले, अब तुम पाठक हो। आईना धीरे धीरे धुंधला होने लगा। आदमी को लगा जैसे कोई भारी चीज सीने से उतर रही हो। उसने पूछा, तो जीवन क्या है? बुद्ध ने कहा, जीवन वह नहीं जो घटता है। जीवन वह है जो घटते हुए तुम छोड़ देते हो। आईना टूट गया, बिना आवाज। दरवाजा खुद बंद हो गया। आदमी बाहर खड़ा था। वही रास्ता, वही हवा, पर अब कोई भविष्य उसे खींच नहीं रहा था। वह मुस्कराया और पहली बार उसे लगा कुछ भी अधूरा नहीं है। आदमी कुछ देर वहीं खड़ा रहा। दरवाजा पीछे बंद था, पर अब उसे खोलने की कोई इच्छा नहीं थी। उसने देखा, रास्ता दो हिस्सों में बंट गया है। एक रास्ता भीड़ की ओर जाता था, आवाजें, नाम, काम, पहचान। दूसरा रास्ता सिर्फ चलने जैसा था, न संकेत, न मंजिल। आदमी मुस्कराया।
पहली बार उसने चुनाव नहीं किया, उसने बस कदम बढ़ाया। रास्ता खुद उसके नीचे बनता चला गया। चलते चलते उसे याद आया, बुद्ध ने कुछ कहा था, भविष्य को मत पकड़ना, वर्तमान को मत खोना। तभी उसने देखा, आसपास के लोग उसे देख रहे हैं। कोई बोला, यह कौन है? कोई बोला, यह शांत क्यों है? कोई बोला, इसे कुछ चाहिए नहीं लगता। आदमी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि अब उसके पास कहने को कुछ बचा ही नहीं था। एक बच्चा पास आया और बोला, तुम खुश हो? आदमी ने सोचा, फिर सिर हिलाया, न हाँ, न ना। बच्चा हंस पड़ा। ठीक है, वह बोला, तब तुम सही हो। बच्चा चला गया। आदमी वहीं बैठ गया, न ध्यान में, न विचार में, बस मौजूद, और बहुत दूर, कहीं नहीं, बल्कि ठीक यहीं। बुद्ध की आवाज आखिरी बार आई, अब कोई कहानी नहीं है, अब तुम हो। हवा चली, पत्ते हिले, और जो बचा वह न अंत था, न शुरुआत, बस जीवन था। आदमी बैठा रहा। समय बीतता रहा, या शायद समय को अब उसकी जरूरत नहीं थी। सूरज ऊपर आया, फिर थोड़ा ढला, पर आदमी ने गिनती नहीं की। कुछ लोग उसके पास आए, कुछ चले गए। किसी ने पूछा, तुम यहां क्यों बैठे हो? आदमी ने जवाब नहीं दिया, न इसलिए कि उसे उत्तर नहीं पता था, बल्कि इसलिए कि अब हर उत्तर शब्दों से बड़ा हो गया था। एक बूढ़ा साधु पास आकर बैठा। उसने धीरे से कहा, तुम्हारे गुरु कौन हैं? आदमी ने सामने देखा, खुला आकाश, चलती हवा, गिरता पत्ता, और बोला, जो बदल रहा है वही। साधु चुप हो गया। थोड़ी देर बाद साधु उठा और चला गया, पर उसके जाते ही ऐसा लगा जैसे कोई आया हो। कोई दिखाई नहीं दिया, लेकिन उपस्थिति थी। आदमी मुस्कराया। उसे समझ आ गया, बुद्ध अब आवाज नहीं थे, आकार नहीं थे, कहानी नहीं थे। वे उस मौन में थे, जहां कुछ भी सिखाया नहीं जाता। आदमी ने आंखें बंद की, और पहली बार उसे लगा, अब अगर सब कुछ फिर से शुरू हो जाए तो भी वह खोएगा नहीं, क्योंकि अब वह कहीं जाने वाला नहीं था। वह यही था। आदमी आंखें खोले बैठा था, पर देखने वाला अब वही पुराना नहीं था। एक पत्ता उसके सामने गिरा। उसने उठाया नहीं। पहले वह उठाता, सोचता, सूखा है, काम का नहीं। अब उसने बस पत्ते को होने दिया। तभी उसे महसूस हुआ, उसके भीतर कोई देख रहा है। न सवाल पूछता हुआ, न डरता हुआ, बस देखता हुआ। उसे याद आया, जब वह बुद्ध से भविष्य पूछने आया था तो भीतर कितना शोर था। अब वही भीतर खुला मैदान था। आदमी ने धीरे से कहा, तो क्या यही है जिसे लोग मुक्ति कहते हैं? उत्तर फिर शब्दों में नहीं आया।
उत्तर एक साधारण अनुभव बनकर आया। भूख लगी, उसने खाना खाया। थकान आई, उसने आराम किया। किसी ने अपमान किया, उसने देखा। मन उठा, फिर बैठ गया। किसी ने मुस्कुराकर देखा, मन हिला, फिर शांत हो गया। कुछ भी टिक नहीं रहा था। और यही सबसे अजीब था, कुछ भी पकड़ने लायक नहीं था। उसे हंसी आ गई, धीमी, बिना वजह। वह बोला, इतनी दूर आकर पता चला कुछ पाना ही नहीं था। तभी कहीं बहुत पास से, या शायद ठीक उसके भीतर से, बुद्ध की आवाज आई, इसलिए तो रास्ता लंबा लगता है। आदमी ने सिर झुका लिया, अब किसी के आगे नहीं, बस उस समझ के आगे जो बिना आवाज उसके साथ चल रही थी। वह उठा, चल दिया, न संदेश देने, न ज्ञान बांटने, बस जीने। और जो लोग उसे देखते, वे कहते, यह आदमी अजीब है, कुछ बताता नहीं, फिर भी कुछ बदल देता है। आदमी चलता रहा। फिर एक दिन चलना भी रुक गया, न थकान से, न मंजिल से, बस स्वाभाविक रूप से। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया, जैसे कभी बुद्ध बैठे थे। उसने न कुछ सोचा, न कुछ चाहा। सांस आई, सांस गई, जीवन होता रहा। कुछ लोग पास से गुजरे, किसी ने उसे पहचाना नहीं। और यही सबसे सही था। शाम हुई, हवा चली, पत्ते गिरे। आदमी ने आंखें बंद कीं, और कोई कहानी खुली नहीं, क्योंकि अब कहानी की जरूरत नहीं थी। जो समझा जाना था, वह शब्दों में नहीं, जीवन में उतर चुका था। और कहीं, न पास, न दूर, गौतम बुद्ध की उपस्थिति मुस्कराई।